हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दो भर्तियों की चर्चा इस समय काफ़ी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। एक है टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती और दूसरी एलटी ग्रेड की नई भर्ती। लगातार छात्र पूछ रहे हैं कि कब तक ये भर्ती आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है, हमें अभी किस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी बहुत सारे छात्र संघर्ष कर रहे हैं और उनका भी सवाल है कि हम कब से तैयारी शुरू करें और ये भर्तियां आएंगी कि नहीं आएंगी और सबसे पहले कौन सी भर्ती आ सकती है। दोस्तों, अभी तक की जितनी भी जानकारी है, जितनी भी सूचनाएं मिल सकी हैं, उसके आधार पर मैं आपको आगे जानकारी देने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी होगा मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 पूरी हो गई और अब तक जब भी नई भर्ती की मांग की जा रही थी छात्रों के द्वारा, छात्र संगठनों के द्वारा, युवा मंच हो, प्रतियोगी मोर्चा हो या तमाम जो प्रतियोगी छात्र संगठन है, यही कहा जा रहा था चयन बोर्ड के द्वारा कि 2021 की भर्ती पूरा होने के बाद हम नई भर्ती पर काम शुरू करेंगे। और कई बार ये भी बताया गया कि जैसे ही भर्ती कंप्लीट हो जाती है 31 अक्टूबर को, उसके बाद पोर्टल खोलकर नया अधियाचन भी लिया जाएगा नई भर्ती के लिए। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी कई सभाओं में टीजीटी पीजीटी भर्ती का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 27,000 पद खाली हैं अभी भी और उन पदों पर भर्ती कराई जाएगी, जल्द ही चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर छात्रों में उत्साह बढ़ा कि हो सकता है कि भर्ती जल्द देखने को मिले। और अब रिजल्ट हर विषय का आ गया है, संस्था आवंटन सभी विषयों का आ गया है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो अब जिनका चयन हो गया उनको तो बहुत बधाई, लेकिन जिनका चयन नहीं हो पाया, एक प्रश्न से रुक गए, दो प्रश्न से रुक गए या फिर जितने भी सवालों से रुक गए, अब आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है दोस्तों। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद किसी भी भर्ती की तैयारी नहीं होती है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, और जिनका 2021 की भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया वो समझ सकते हैं कि उन्होंने कम समय दिया जिसकी वजह से उनका चयन रुक गया। तो ये आप बिल्कुल ना पूछें कि हम तैयारी शुरू करें, कब से शुरू करें और भर्ती कब तक आएगी। तैयारी आपको अब से शुरू कर देनी है जिन भी छात्रों का चयन नहीं हुआ है। लगातार नई भर्ती की अपडेट आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और उम्मीद है दोस्तों पूरी कि टीजीटी पीजीटी में एक और बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था, अभी हाल ही में छात्रों की मुलाकात हुई थी उप सचिव नवल किशोर जी से। उन्होंने भी कहा कि हम जल्द ही पोर्टल खोलकर अधियाचन लेंगे और सभी पदों का अधियाचन मिलने के बाद फिर शासन के पास भेजा जाएगा अनुमति के लिए। जैसे ही निर्देश वहां से मिलेगा तो उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो कितने पदों पर भर्ती आएगी अभी दोस्तों ये क्लियर नहीं है, क्योंकि अधियाचन मांगे जाएंगे और दिवाली के बाद एक बार फिर से छात्रों की मुलाकात होगी चयन बोर्ड के अधिकारियों से और ये मांग की जाएगी कि जल्द से जल्द पोर्टल खोलकर अधियाचन लिया जाए। क्योंकि वादा किया गया था चयन बोर्ड के द्वारा कि भर्ती पूरी होने के बाद हम अधियाचन लेना शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि नवंबर में ही अधियाचन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अब कितने पदों का अधियाचन मिलता है इसके बाद तय हो पाएगा नई भर्ती के बारे में। जितने पदों का अधियाचन मिल जाएगा फिर उस पर एक बार जांच होती है और फिर शासन स्तर से जैसे ही अनुमति मिलेगी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो तैयारी आप लोग करते रहिए और जल्द ही चयन बोर्ड में एक मीटिंग भी होनी है जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है। नई भर्ती से ही संबंधित ये मीटिंग है, जो भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, एक भर्ती आएगी जरूर और आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। बात करते हैं अब हम लोग एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, एलटी ग्रेड के बारे में आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के थ्रू दी जा रही है और उत्तर प्रदेश में जिस शिक्षक भर्ती के आने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, सबसे पहले जो भर्ती आ सकती है वो है एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती। दोस्तों, इस भर्ती का ऐलान ऑलरेडी हो गया है। दिसंबर 2020 में ही सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा 8,166 पदों पर भर्ती कराने की अनुमति दे दी गई थी। अधियाचन शिक्षा निदेशालय पहुंच गया है, लेकिन इस भर्ती में कुछ न कुछ समस्याएं आती रही, कोरोना आ गया और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिली जिसकी वजह से ये भर्ती अभी तक नहीं आ पाई। साथ ही साथ इस भर्ती में एक बड़ी रुकावट एलटी ग्रेड की पिछली भर्ती है जो 2018 में आई थी। अभी ये भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है और अभी हाल ही में कुछ विषयों
का वेटिंग लिस्ट भी आया है। तो जब 2018 की भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, इसका फाइल क्लोज हो जाएगा, उसके बाद ही नई भर्ती निकाली जाएगी। क्योंकि ये देखा जाता है कि कितने पद भर गए, कितने खाली रह गए, उसको आगे वाली भर्ती में जोड़ दिया जाता है। और एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है वो काफ़ी स्तरीय परीक्षा मानी जाती है, काफ़ी कठिन इसका पेपर होता है। पिछली बार जब भर्ती आई 10,000 कुछ पदों पर 4,000 से अधिक पद उसमें खाली रह गए। खाली कैसे रह गए? क्योंकि लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड की भर्ती कराता है और इसमें मिनिमम पासिंग नंबर होता है। जनरल ओबीसी के लिए 40% नंबर लाना होता है 150 में, यानी कि 60 नंबर आपको लाना होगा। 150 नंबर का पेपर होता है जिसमें 120 आपके विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न जीके होता है। जीके के भी प्रश्न काफ़ी स्तरीय होते हैं, पीसीएस लेवल का होता है। और ओवरऑल 150 में आपको 40% लाना होता है ओबीसी और जनरल को। तो ये कमेंट भी काफ़ी लोग कर रहे थे। और एससी एसटी को 30% नंबर लाना होता है 150 में 45 नंबर। सोचिए दोस्तों कि 45 और 60 नंबर नहीं आ पाया इतने छात्रों का, और सीटें खाली रह गई। स्पेशली कंप्यूटर, मैथ और साइंस में बहुत सारी सीटें खाली रह गई। तो तैयारी आपको ज़बरदस्त करनी पड़ेगी और एलटी ग्रेड भर्ती आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो शिक्षा निदेशालय अधियाचन पहुंच चुका है। अभी हाल ही में एक बार फिर से अधियाचन मांगा गया है और उम्मीद है कि फिर से पदों की संख्या कुछ बढ़ जाएगी और 9 से 10 हज़ार के लगभग पदों पर यह भर्ती आ सकती है। जैसे ही सभी पदों का ब्यौरा शिक्षा निदेशालय को मिल जाता है, फाइल भेज दी जाएगी लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग इसका नोटिफिकेशन निकाल देगा। अभी हाल ही में छात्रों की मुलाकात हुई थी लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से, तो वहाँ से जानकारी दी गई कि जैसे ही हमें फाइल मिलेगी हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे। हमारा काम परीक्षा कराना है, एग्ज़ाम पेपर सेट करना है और जैसे ही हमें निर्देश मिलेगा नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय से भी खबर आ रही थी कि बहुत ही जल्द सभी पदों का उन्हें अधियाचन मिल जाएगा और वो फाइल लोक सेवा आयोग भेजने वाले हैं। उम्मीद है कि नवंबर लास्ट तक ही एलटी ग्रेड की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी में अभी समय है। टीजीटी पीजीटी की अभी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है नवंबर में, जबकि एलटी ग्रेड में लगभग सब कुछ हो गया है और एलटी ग्रेड का सीधे सीधे नोटिफिकेशन निकलना है। और संभावना तो है नवंबर लास्ट तक, नहीं तो दिसंबर में पूरी उम्मीद है कि इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि इस भर्ती की तैयारी करें, कौन सा पहले आने वाला है, तो एलटी ग्रेड की तैयारी में अलग जाइए। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी अभी तक बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। एक समिति बना दी गई है लेकिन समिति की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और उसी का इंतजार उत्तर प्रदेश का युवा कर रहा है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, अभी ये क्लियर नहीं है और चुनाव से पहले आप भी पाएगा या नहीं, क्योंकि यूपी टेट 28 नवंबर को है, रिजल्ट दिसंबर में आएगा। दिसंबर लास्ट तक सुनने में आ रहा है कि चुनाव की अधिसूचना लगने वाली है, चूँकि मार्च तक अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये पूरा अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या प्राथमिक की हो। तो इसके हिसाब से आप सोच समझ लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।